अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम को ड्रॉ किया जा रहा है सेकंड टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन पीसीबी की जानिब से और बाकी जो पाकिस्तानी मीडिया है उसकी जानिब से इस तरह कुछ बनाकर यह खबर पेश की जा रही है कि बाबर आजम को रेस्ट देने का फैसला किया गया है कप्तान शान मसूद की जानिब से, क्योंकि कप्तान शान मसूद जो है वो इसी सीरीज़ के लिए कैप्टन है। उसके बाद जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो गौर कर रही है कि कैप्टन चेंज किया जाए पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि शान मसूद की सरबराही में हम लगातार 6 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, जो कि शान मसूद ने एक रिकॉर्ड अपने लिए बना लिया है, जो कि किसी भी कैप्टन के पास रिकॉर्ड नहीं है। एक होगा कि कोई भी ऐसा कैप्टन आएगा भी नहीं कि जो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर ले शान मसूद का रिकॉर्ड तोड़कर। खैर, बाबर आजम की बात करते तो बताया जा रहा है कि बाबर आजम को रेस्ट देने का फैसला किया गया। उनकी जगह फखर जमान और कामरान गुलाम को बुलाया गया है। उनका फिटनेस टेस्ट होगा, उनमें से किसी एक को बाबर आजम की जगह यानी चौथे नंबर पर मैदान में लाया जाएगा। अब सवाल ये है कि फखर जमान आएंगे या फिर कामरान गुलाम आएंगे। अगर टेस्ट करियर के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही बेहतर है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने भी क्रिकेट खेली है कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहा। उसके बाद बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आउट क्लास बैटिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम के मुकाबले में उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बाबर आजम 2023 के बाद से अब तक परफॉर्मेंस दिखाने में जीरो रहे हैं, चाहे वो T20 इंटरनेशनल है, चाहे वो टेस्ट मैच है या फिर ODI है। बाबर आजम हर तरह से जीरो रहे हैं। इसी वजह से ये दिखाया जा रहा है कि बाबर आजम को रेस्ट देने का फैसला किया गया। हालांकि एक तरीके से बाबर आजम को ड्रॉप आउट किया गया है और बाबर आजम का आई थिंक 15 अक्टूबर को सालगिरह और बताया जा रहा है कि सालगिरह के दिन बाबर आजम को रेस्ट देंगे। अब उनकी जगह देखते हैं कामरान गुलाम आएंगे या फिर फखर जमान। फखर जमान की बात करें तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनको बहुत कम शामिल किया जाता है, क्योंकि उनको ODI के लिए रखा हुआ है। T20 में भी बहुत कम लेकर जाते हैं, लेकिन ले जाते हैं टेस्ट में तो ना होने के बराबर ही है। इसलिए अब उनको मुल्तान बुलाया गया। उनका फिटनेस टेस्ट होगा, अगर वो टेस्ट क्लियर करते हैं उनमें से कोई एक को टीम में शामिल कर लिया जाएगा और फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब इंडिया ने एक लेसन पाकिस्तान को दिया। ये लेसन क्या है? इंडिया ने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया अपना और उसमें 4 स्पिनर रखे। बांग्लादेश को पूरी सीरीज हराई, T20 इंटरनेशनल की और टेस्ट सीरीज, और अब वही जो है दोबारा से मैदान में उतरने को तैयार है। और हम पाकिस्तान की बात करें तो एक दौर हुआ करता था कि पाकिस्तान को स्पिनर्स की जान कहा जाता था, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका। अब पाकिस्तान में सिर्फ एक स्पिनर है जिसकी बॉल भी हवाई बॉलें होती हैं, जो कि मूव भी नहीं होती हैं, सीधी सीधी बैट पर आती है और बाउंड्री के पार नज़र आती है। और फिर कहा जाता है कि पिच थोड़ी ख़राब है। हालांकि ये नहीं देखा जाता कि आप जिस तरह प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो आप गलती कर रहे हो और उसके बाद प्लेयर खुद गलती कर रहा है, उसका फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ या फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं है। बहरहाल लेसन यही है कि इंडिया से हमें कुछ सीखना चाहिए कि जो 4 स्पिनर्स उन्होंने अपनी टीम में रखे, आउट क्लास स्पिनर रखे, और आपको भी कुछ टीम सिलेक्शन करते हुए थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ क्या होता है, मेरिट तो दफन हो चुका और PCB सिर्फ 3 चीज़ें देखकर करता है, और वो आपको बताया, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ किस तरह एक प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है पाकिस्तान स्क्वाड में। बस नाम ये लगाया जाता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा उसे पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, नहीं तो नहीं। और डोमेस्टिक क्रिकेट से कौन कौन आते हैं वो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। खैर, बाबर आजम जो है वो माशाल्लाह सेंचुरीज नहीं कर पा रहे हैं। सेंचुरीज उनकी बात डबल फिगर में बहुत कम टच कर पा रहे हैं, तो इसलिए बाबर आजम को ड्रॉप आउट करने का फैसला किया गया है और की जगह कामरान गुलाम आएंगे या फिर फखर जमान आएंगे। कल तक जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी स्क्वाड की, कौन शामिल होगा, कौन ड्रॉप आउट होगा। फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो कल तक कर दी जाएगी। आज का बता रहे थे अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन कल तक आई होप के कर दी जाए। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत सारा